दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परनामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोमम देव निरंजनम निराकार निर्मलम तस्य दादूजी वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर में वास कर रहे हैं और परमात्मा का भजन कर रहे हैं। एक दिन नांदीगाम के भक्तों ने विचार किया, क्यों नहीं इस वर्ष गुरुदेव दादू जी महाराज को के चतुर्मास के लिए आंधीर गांव बुलाया जाए और उनका सत्संग कराया जाए, उनके चतुर्मास आंधी गांव में कराया जाए। ये विचार करके कुछ आंधी गांव के भक्त गुरुदेव दादू जी महाराज के पास गए और दादू जी महाराज से विनती करी, प्रभु आप इस वर्ष का चतुर्मास हमारे आदि गांव में करिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके प्रेम भाव को देखकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। गुरुदेव दादू जी महाराज आदि गांव में पहले भी सत्संग कर चुके थे। उनकी बात सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज आदि गांव पहुंच गए और आदि गांव में सत्संग करने लगे। उनका चतुर्मास प्रारंभ हो गया। विक्रम संवत 1647 को देव सोयानी एकादशी के दिन उनका चतुर्मास प्रारंभ हुआ था। वह निरंतर चलता रहा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। सावन का महीना आ गया। सावन के महीने में वर्षा का अभाव हुआ, वर्षा कम हुई। उसके बाद भादु लग गया। भादुआ में भी बारिश ना होने के कारण किसान परेशान हो गए। आंधी ग्राम में गुरुदेव दादू जी महाराज के जो भक्त थे उनमें से पूर्णदास और ताराचंद महाजन जो दादू जी महाराज पर असीम आस्था रखते थे, वो प्रेम रखते थे और निष्काम भाव से गुरुदेव दयाल जी की सेवा करते थे और सभी संतों की सेवा करते थे। वह इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के आसपास ही रहते थे। जब भादों के महीने में बारिश नहीं हुई तब वहाँ के कुछ किसान लोग पूर्णदास जी के पास आए और पूर्णदास जी से विनती की कि महाराज बारिश का अभाव है और बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमको काफ़ी नुकसान होगा और हमारी जीविका चलाने में भी हमको सहयोग नहीं मिलेगा। हम हमारी जीविका कैसे चला पाएंगे। इस प्रकार पूर्णदास जी से विनती करी और कहा कि अगर आप गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करें तो वह वर्षा कराने में सक्षम हैं, वह वर्षा करा सकते हैं। इस प्रकार पूर्णदास जी से उन्होंने विनती करी। तो पूर्णदास जी महाराज ने कहा कि भाई मैं तो गुरुदेव दादू जी महाराज को निष्काम भाव से सेवा करता हूँ, उनसे कुछ नहीं मांगता और उनके सामने जब जाके बैठता हूँ तो मेरी लालसा मरी जाती है, मैं कुछ सवाल कर ही नहीं पाता हूँ। इसके लिए और कोई दूसरा उपाय निकाला जाए। तब पूर्णदास जी को याद आया कि गुरुदेव तो दया निधान है, क्यों न ऐसा उपाय किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी टूट जाए। इस प्रकार उन्होंने किसानों से कहा, जब गुरुदेव सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में कुबले पे जाएंगे, दातुन वगैरह करेंगे और फ्रेश होंगे, उस समय आप सभी लोग कोलाहल करते हुए नगर से बाहर निकलना और मालवा के लिए निकलने का योजना निकलना और मालवा के लिए प्रस्थान करना और अधिक कोलाहल करना। तब गुरुदेव दादू जी महाराज मुझसे पूछेंगे और वो दया निधान अवश्य आपसे पूछेंगे, हो सकता है कि आप कृपा करके वो बारिश करवा दे। अगर गुरुदेव आप कृपा नहीं करते तो आप मालवा चले जाना और नहीं तो यहीं रहकर
यह इस प्रकार करके अपना जीवन व्यतीत करना। सब किसानों ने पूर्णदास जी की बात को मान ली और फिर उन्होंने वैसा ही किया। घर जाके उन सभी ने तैयारी करी, मालवा जाने की तैयारी होने लगी। सभी किसान एकत्रित हुए, अपने पशुएं, अपने बच्चे, परिवार को लेकर सब मालवा के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई। जिस समय गुरुदेव दादू जी महाराज गांव के बाहर जो बावड़ी थी उस बावड़ी पर दातुन कर रहे थे, उस समय सभी लोग कोलाहल करते हुए गाड़ी और बच्चों के साथ, पशुओं के साथ बाहर निकले और गुरुदेव दादू जी महाराज के पास से निकले। तब दादू जी महाराज ने कोलाहल सुनकर पूर्णदास जी से पूछा, ये कैसे कोलाहल हो रहा है, आज क्या बात है जो इतना कोलाहल हो रहा है। तब दादू जी महाराज को पूर्णदास जी महाराज ने कहा, प्रभु ये सब लोग वर्षा के अभाव से गांव छोड़कर जा रहे हैं। वर्षा नहीं होने के कारण सारी फसलें सूख गई, इनकी जीविका चलाने का कोई साधन ना रहा, इसलिए मालवा में अपने अकाल के दिन बिताएंगे और वहीं जीविका चलाएंगे। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूर्णदास के मुख से सुना, तब दादू जी महाराज ने उन पर दया करते हुए कहा कि आप बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा बारिश करा देगा, आप उन सबको जाके रोकिए, आप अपने गांव को क्यों छोड़ते हो। वह 56 मेघों का मालिक तुरंत बारिश कराने में सक्षम है, आप इस बात की चिंता छोड़ दो। इस पर जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने इस प्रकार का आश्वासन दिया, तब पूर्णदास जी महाराज ने सभी को जाके कहा कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने आपकी शर्त मान ली है, वह बारिश करा देंगे और परमात्मा से आपके लिए विनती करेंगे। तब सभी लोग अपने अपने घरों के गए। उससे पहले पूर्णदास जी ने उन्हें कहा कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने आपको भजन करने का कहा है कि आप सभी जाओ और अपने अपने घरों पर भजन करो। जिसको जिस प्रकार का भजन हो सका उसने उस प्रकार से भजन किया और परमात्मा को याद किया। इधर गुरुदेव दादू जी महाराज अपने सारी नित्य क्रिया से निपट कर आसन पर जाकर बैठ गए। आसन पर विराजने के बाद में उन्होंने गांव वालों की पीड़ा को सामने रखते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप क्यों देर लगाते हो, इस गांव में अकाल पड़ा है, इसमें बारिश करा दीजिए। और इस प्रकार कहकर उन्होंने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, काला मोह कर काल का साईं सदा सुकाल, मेघ तुम्हारे अति घना बरसों दीन दयाल। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा इस काल का काला मुंह कर दो। आप तो भरे पूरे हो, आपके पास अनेकों मेघ हो और फिर क्यों देर लगाते हो, आप बरसों और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जो विनती करी, ऐसी विनती होते से मेघ बरसने लगा, झमाझम बारिश होने लगी और गुरुदेव दादू जी महाराज और परमात्मा की असीम कृपा से आंधी गांव में बारिश से परिपूर्ण हो गए। सब नदियां, कूप, तालाबे बहने लगे, झरने बहने लगे, नदियां बहने लगी और सभी कूपों में पानी आ गया, पानी ही पानी हो गया। जब इस प्रकार की कृपा होने पर सभी ने भगवान को प्रार्थना की और उसके बाद में सब खुश हो गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने आदि गांव में वर्षा कराई और वर्षा कराने के बाद में परमात्मा के भजन में लग गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के एक और चमत्कार की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे एक कथा चलती रहेगी। इस कथा को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में दादू राम सतराम अवश्य करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और गुरुदेव दादू जी महाराज और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। इसी के साथ सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े, गुरु दादू